आज की बदलती और भाग दौड़ वाली जिंदगी में खुशी, सुकून और शांति ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय तेजी से बदल रहा है और बढ़ते समय के साथ हमारे जीवन में तनाव और चिंता भी बढ़ रही है, जिसका दुष्परिणाम हमें जीवन के हर एक पहलू में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल। आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसे साल 2016 में लिखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य तेजी से घट रही खुशियों के समय में भी सुकून और शांति प्रदान करना है। क्या आप बुद्धिज्म के सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में सही उद्देश्य और खुशियों की तलाश कर रहे हैं? क्या आप भी अपने रिश्तों में नई मधुरता शामिल करना चाहते हैं? इनमें से अगर किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम द बुक ऑफ जॉय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक दो धर्मगुरु दलाई लामा और देसमंड टुटू हैं। यह किताब इन दोनों गुरुओं के मध्य 7 दिन तक चली वार्ता पर आधारित है, जहां इन्होंने बढ़ती अराजकता और घटते सुकून के बारे में गहराई से चर्चा की है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, विदाउट सैडनेस नो हैप्पीनेस। लेखक कहते हैं किसी औरत को मां बनते वक्त अपने जिंदगी का सबसे तकलीफदेह और दर्द भरा पल जीना पड़ता है, लेकिन उस दर्द के बाद मिलने वाली खुशी से वो अपने सारे दर्द भूल जाती है, जिससे पता चलता है कि जहां एक तरफ दर्द हमें तोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दर्द को महसूस किए बिना खुशियों का कोई मोल नहीं होता। अब कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में हर दर्द का इलाज होता है, लेकिन गलत कहते हैं। जी हाँ, असल में बिना दर्द के जिंदगी में किसी और भावना का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। इसके बिना ना तो हम खुशियों का एहसास कर सकते हैं और ना ही प्यार का। मतलब हम दर्द को मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करके उसके एहसास को सकारात्मक जरूर बना सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें स्वयं के दर्द से अपना ध्यान हटाकर दूसरों के दर्द पर केंद्रित करना चाहिए। बौद्ध धर्म के लॉजोंग शिक्षा पद्धति का भी यही मानना है कि दूसरों के दर्द की तरफ देखकर व्यक्ति अपने दर्द को भूल जाता है। और इस बात को दलाई लामा ने भी खुद अपने जीवन में महसूस किया है। एक बार जब दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे पावन स्थल बोध गया में अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे थे कि तभी उनके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ। वो दर्द से कराह रहे थे। अस्पताल जाते वक्त उनकी नजर सड़क पर पड़े एक बीमार बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो उनसे भी ज्यादा दर्द से कराह रहा था और लगभग मरने के कगार पे था। उसे देख दलाई लामा को एहसास हुआ कि मेरा दर्द तो इसके दर्द के सामने कुछ है ही नहीं, और वो कुछ समय के लिए अपना तीव्र दर्द भूल गए। ध्यान रहे, समस्या चाहे जितनी भी जटिल क्यों ना हो और दर्द चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा और मानसिकता मजबूत है तो हम बड़े से बड़े तूफानों का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन कमजोर होगा तो दर्द का एक हल्का सा झोंका भी हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी होता है। एक मजबूत मानसिकता के जरिए हमें दर्द में भी खुशी ढूंढने का साहस मिलता है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि दुख दर्द हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इसलिए इनसे लड़ने या व्यथित होने के बजाय इन पलों में ही खुशियों का कोई लम्हा खोजने की कोशिश करना ही समझदारी का परिचय होता है। याद रखिए, हमें कभी भी परिस्थितियों को अपने सुखी जीवन पर हावी नहीं होने देना है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन में मुस्कान लिए यही सोचना है कि यह सब वक्त का खेल है, आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। आइए इस तथ्य को दोनों लेखकों के जीवन के एक एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक बार दलाई लामा और उनके मित्र पैगी चाहलन की फ्लाइट रद्द हो जाने के कारण उन्हें एयरपोर्ट से 6 घंटे की दूरी पर स्थित दूसरे एयरपोर्ट पर जाना पड़ा। लेकिन इस परिस्थिति में झुंझलाने और परेशान होने के बजाय दोनों ने अपने 6 घंटे के रोड ट्रिप को हंसी मजाक के पलों में तब्दील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ देसमंड टुटू अपने युवावस्था में अक्सर ट्रैफिक में फंसकर क्रोधित हो जाया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके दांत मसलकर गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए वो ट्रैफिक में फंसे रहने के दौरान कुछ और करने के बजाय प्रार्थना करने लगे, और तब से लेकर आज तक उन्हें ट्रैफिक की समस्या ने कभी नहीं सताया। इसी प्रकार हम भी जीवन की हर कठिनाई को एक प्रेरणा और अवसर के रूप में देखकर पूरे परिस्थिति को बदल सकते हैं। हाँ, कहने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह नामुमकिन भी नहीं है। पार्ट 2, एंग्री एंड सैड ड्यू टू ब्रोकन एक्सपेक्टेशन एंड लोनलीनेस। तेजी से बदल रहे इस परिवेश में हम रोज कोई ना कोई नई उम्मीद पालते हैं, जैसे कभी एक अच्छे करियर की उम्मीद, कभी अच्छे घर, अच्छे जीवन शैली की उम्मीद,
कभी कुछ तो कभी कुछ, और फिर उन उम्मीदों को पूरा करने की दौड़ में हम दिन रात का फर्क किए बिना लगे रहते हैं। यहाँ तक तो सब बढ़िया होता है, लेकिन असल समस्या की शुरुआत तब होती है जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, और एक के बाद एक टूट रही उम्मीदों से हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हमारा जीवन ही बिखरने लगता है। फिर कब यह डर गुस्से में तब्दील होकर अपनों पर, समाज पर फूटने लगता है, हमें पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए दलाई लामा कहते हैं कि उम्मीदों के टूट जाने पर किसी के द्वारा दिखाया गया थोड़ा सा प्यार भी किसी व्यक्ति को संभलने में काफी मदद करता है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। दलाई लामा और पॉल एकमैन, जो एक वैज्ञानिक थे, उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई, जहां दलाई लामा को पता चला कि पॉल बड़े ही गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पिता काफी आक्रामक थे, जिसके कारण उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। उनके जीवन का यह सच आज भी उनके जहन में घूम रहा था। जब दलाई लामा उनसे मिले तो बहुत ही नाजुकता से उनके हाथ को हाथ में लेकर उनकी आंखों की गहराई में बड़े ही प्यार से देखने लगे। उनके नजाकत और प्रेम से भरपूर उस एक झलक ने पॉल के मन में बसे गुस्से की ज्वालामुखी को शांत कर दिया। मतलब साफ है, जिस तरह प्यार और सद्भावना के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दुख भी हमें दूसरों से जोड़ता है। आप खुद विचार करके देखिए, जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका दुख हमारे जैसा ही है, तो अपने आप ही उसके प्रति हमारे दिल में सहानुभूति आ जाती है। और तो और कई बार दुख हमें लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बना देता है। एक वैज्ञानिक संस्थान के द्वारा किए गए शोध से यही पता चला कि जो लोग जीवन में किसी बड़े हादसे से गुजरे होते हैं, उनके दिल ज्यादा नर्म होते हैं, और जिन्होंने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं होती, उन्हें किसी दूसरे की तकलीफ का कभी एहसास नहीं होता है। इसलिए आप बस अपने तकलीफों को एक बार दूसरों से जोड़ कर देखिए। यकीन कीजिए, आपकी टूटी हुई उम्मीदों का दर्द भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आप मुझे यह बताइए, अकेलेपन और ईर्ष्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? सच ही कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शायद जब किसी व्यक्ति को अकेलापन सताता है तो उससे उभर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, और परिणाम स्वरूप वो न जाने कितनी ही मानसिक बीमारियों का शिकार होता है। ऐसे में ध्यान रहे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सच बताऊं तो हर कोई जुड़ना भी चाहता है, लेकिन विश्वास की कमी की वजह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, आज के इस युग में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे खुद से ज्यादा ना तो किसी की परवाह है और ना ही विश्वास। नतीजन गिने चुने लोगों को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है, और जो लोग सिर्फ मैं और मेरा के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, वो आमतौर पर अकेलेपन का ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खामी जो ज्यादातर लोगों के अंदर पाई जाती है, वो है ईर्ष्या, जो एक ऐसी भावना है जिसे इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखा जा सकता है। ईर्ष्यावश लोग अपनी थाली की रोटी के लिए ईश्वर को धन्यवाद करने के बजाय किसी और की ज्यादा भरी थाली देखकर जलने लगते हैं, और जाने अनजाने में यही जलन आगे चलकर गुस्से और डर का असल कारण बनती है। देखिए, ईर्ष्या एक स्वाभाविक भावना है जिस पर हमारा वश नहीं होता, बस हम अभ्यास के मदद से इस भावना को स्वयं से दूर रख सकते हैं। अब अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस हो तो उनके बारे में न सोचकर अपने ईर्ष्या को सकारात्मक मोड़ देते हुए अपने प्रगति में लगाइए। पार्ट 3, रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। इंसान का ऐसा स्वभाव है कि आसानी से मिलने वाली चीजों का उसे कभी मोल नहीं होता, लेकिन जब वही चीज उसके हाथों से फिसलते फिसलते बचती है, तब उसे उसकी अहमियत समझ में आती है। अब जीवन को ही ले लीजिए, जब व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता है तो धूम्रपान, शराब और लड़ाई झगड़ों में पड़कर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करता रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी बीमारी या हादसे के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचता है, तब उसे जीवन के असल अर्थ का एहसास होता है। उदाहरण के लिए, जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई तो वहां के लोगों ने तिब्बती संस्कृति को जड़ से खत्म करने की ठान ली। उस दौरान तिब्बती भाषा में लिखे सभी ग्रंथों और किताबों को नष्ट कर दिया गया, और दलाई लामा वहां से निकलकर भारत आ गए। फिर वहां पहुंचकर उन्होंने दोबारा से तिब्बती संस्कृति के बचे अंशों को संजोया। इस वारदात के बाद हर एक किताबों को देखकर उन्हें जो खुशी महसूस हो रही थी, वो उससे पहले उन्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। ठीक इसी प्रकार देशबंद टूटू का सामना भी बचपन में कई जानलेवा बीमारियों से हुआ था। यहाँ तक कि टीबी के बीमारी के दौरान उनकी हालत देखकर उनके पिताजी ने तो ताबूत की लकड़ियों का भी इंतजाम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब बीमारियों से लड़कर भी वो जीवित रहे। इन बीमारियों ने कई बार मौत से उनका सामना करवाया, और मौत से हुई इन मुलाकातों ने उन्हें एक जीवंत इंसान बना दिया। ध्यान रहे,
जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसे खोकर ही इसकी कीमत समझी जाए। जो व्यक्ति इसकी कीमत समझ गया, मानकर चलिए उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई और हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि जीवन में असल खुशी हासिल करने के 8 स्तंभ हैं, जिन्हें अपने जीवन में उतारने से पहले हमें अपने मन से हर प्रकार की चिंता और डर से मुक्त होना बेहद जरूरी है। तभी हम खुशियों के स्तंभों को जीवन में लाकर हर्षोल्लास के रास्ते में आनंद उठा पाएंगे। पहला स्तंभ है जीवन के प्रति हमारा नजरिया। जी हाँ, अपने नजरिए और सोच को बड़ा करके हम किसी भी माहौल में आसानी से खुश रह सकते हैं। ध्यान रहे, अगर हमारा उद्देश्य और सोच बड़ा होगा तो पहाड़ भी सर झुका देगा। एक मरते हुए व्यक्ति के पास अगर जीने की वजह है तो वो मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर एक जीवित व्यक्ति मन में यह सोच ले कि सब कुछ खत्म हो गया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरा स्तंभ है इंसानियत। जब हम हर व्यक्ति से छोटा बड़ा या अमीर गरीब होकर नहीं बल्कि इंसान बनकर मिलते हैं तो उससे जुड़ना बेहद आसान हो जाता है और हमारी खुशी भी दुगनी हो जाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण दलाई लामा जी ने अपनी किताब में पेश किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने धर्मगुरु के रूप में बोलना शुरू किया तो उन्हें अपने वक्तव्य के दौरान बहुत डर लगता था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि क्योंकि वो खुद को बाकियों से ऊपर एक धर्मगुरु के रूप में समझते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है। उसके बाद उन्होंने खुद को भी एक आम इंसान के रूप में देखना शुरू किया, जिसके बाद वो अपने मन की बात आसानी से सबके सामने रखने लगे और दोबारा कभी उन्हें डर नहीं लगा। तीसरा स्तंभ है हर परिस्थिति में हास्य भरिए। जी हाँ, एक अच्छा मजाक किसी भी जटिल से जटिल परिस्थिति में भी हंसी का एक लम्हा दे सकता है। देशमन टूटू जीवन में हास्य का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक बार उन्हें एक ऐसी जगह बोलने के लिए बुलाया गया जहां 2 गुटों में मनमुटाव के कारण काफी झगड़ा चल रहा था। ऐसे नाजुक परिस्थिति में उन्होंने हास्य का सहारा लेते हुए अपने वक्तव्य के दौरान एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर दोनों गुटों के लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। लेकिन इस हास्य के साथ साथ उनकी कहानी में लड़ाई न करने की सीख भी शामिल थी। तो ऐसे देशमन टूटू ने एक जटिल समस्या को हास्य का सहारा लेकर आसानी से सुलझा दिया। हास्य के माध्यम से बड़ी बात आसानी से कही जा सकती है और साथ ही साथ हंसने से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को हल्का महसूस करवाते हैं और दिमाग में खुशी की लहर भी पैदा करते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि एक सफल जीवन के लिए हंसें और हंसाएं। चौथा स्तंभ है परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसे स्वीकार कर लीजिए। यानी चाहे जीवन में सुख आए या दुख, हमें यह मानना पड़ेगा कि यह दोनों जीवन चक्र के ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार गुलाब के फूल में खुशबू के साथ साथ कांटे होने के बावजूद भी हम उसे पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह जीवन के कांटों को अपनाकर हम उसकी खुशबू का आनंद उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी कम बनती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप हमेशा उसे कोसते हुए दुखी रहिए या फिर आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप यह बात अपने दिल में बैठा लीजिए कि आपका बॉस आपके बारे में जो सोचता है आप उसे बदल नहीं सकते। बस ध्यान रखिए कि संबंध सुधारने की कोशिश ही आपके हाथ में है। उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी यह आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो नियंत्रण में बात नहीं है उसे स्वीकार लेने में ही भलाई है। 5वां स्तंभ है आभारी बनिए। रोज सुबह आंखें खोलने के साथ ही सूरज की गर्म रोशनी हमारे जीवन में उजाला भरती है। प्रकृति की गोद में हमें खान पान का वैभव मिलता है, लेकिन क्या हम इन सब के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं? ज्यादातर लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आसानी से मिल जाने वाली चीजों का हमारे जीवन में कोई मोल नहीं होता है। एक बाल्टी पानी को हम यूं ही बहा देते हैं, जबकि देश के कई कोनों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे होते हैं। इसलिए चाहे सौगात छोटी हो या बड़ी, आभार व्यक्त करना मत भूलिए, फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या फिर कोई इंसान। यकीन कीजिए, एक बार हम आभार व्यक्त करना सीख गए तो हमें छोटी बड़ी सब चीजों की अहमियत पता चल जाएगी और खुशियां हमारे जीवन की खुद ब खुद हिस्सा भी बन जाएंगी। 6वां स्तंभ है क्षमादान। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि जब तक हम माफ करके जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पुरानी बातों को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत कभी नहीं कर पाएंगे। यकीन कीजिए, क्षमा की भावना हमारे जीवन को चमत्कार से भर देती है। आजमा कर देख लीजिए। 7वां स्तंभ है दयालुता का। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई हो और उसकी मुस्कान को देखकर आप अपना दुख दर्द सब भूल गए हो? अगर सच में आपने ऐसा पल जिया है
तो आपको यकीनन पता होगा कि कैसे दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने से हमें एक अजीब सी आंतरिक खुशी और सुकून का एहसास होता है। कई वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध में यह बात साबित की है कि एक दूसरे के प्रति दयालुता की भावना मानव जाति के अस्तित्व का मूल उद्देश्य है और इसके बिना मानव जाति का पतन होना निश्चित है। जब भी हम किसी के प्रति दया भावना से सोचते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें ठीक वैसी ही खुशी का एहसास दिलाता है जैसा हम अपना मनपसंद काम करके महसूस करते हैं। तो चाहे आप किसी पर दया कीजिए या कोई दया भाव के साथ आपका हाथ पकड़कर बोले कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यकीन कीजिए संतुष्टि और सुकून दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि यह एक दो तरफा सिस्टम है जहां एक की आंखों का सुकून दूसरे की आंखों की खुशी बनता है। 8वां स्तंभ है यथाशक्ति दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप समर्थ हैं, आपके पास रुपया पैसा अच्छा घर सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है तो यह सारे धन दौलत किसी काम के नहीं है। इसलिए लेखकों का कहना है कि अगर आप अपनी दौलत के कुछ हिस्से से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको ऐसी खुशी महसूस होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई होगी। खुद के लिए जिया तो क्या जिया, सच्चा जीवन तो वो है जो किसी दूसरे की मदद करते हुए बीतता है। दर्द और तकलीफों से भरी इस दुनिया में खुशी और सुकून का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन एक बार आपने इस पर चलना सीख लिया तो खुशियां आपके दामन में भर जाएंगी। खुशी और सुकून के लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान खुद से हटाकर परोपकार और दया में लगाइए, ताकि दूसरों के दर्द को दूर करते करते आपका अपना दर्द भी दूर हो जाए। इसके अलावा जब भी आप ध्यान साधना करते हैं तो अपने अंतर मन में रोज इस बात की कल्पना कीजिए कि मृत्यु ही एकमात्र सच है और हर वो जीव जो आज जीवित है उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित है। इसलिए लेखक बताते हैं कि रोज जीते हुए मरने का अभ्यास करके हम अपने जीवन में हर प्रकार के डर और चिंता से मुक्त पा सकते हैं, और फिर जिस दिन मौत सच में हमारे सामने आएगी उस दिन हम बेखौफ हंसते हुए उसका दामन चूम लेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी बदलती दुनिया में स्थायी खुशी और सुकून पाने का तरीका और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।